किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऊंचे जात के हैं, नीचू जात के हैं, जो भेदभाव समाज में अभी भी कहीं ना कहीं ऊंची जात और नीचू जात को आपस में भिड़ाया है नहीं। मेरी भी एक बच्ची है, मायनी अभी 8th में पढ़ती है, तो मैं भी उसी दौर से गुजर चुका हूँ। इस पिक्चर में जो संघर्ष दिखाया गया है, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी का ये संघर्ष है। अच्छा एक्टर सिर्फ नहीं है, संजय भाई बहुत ही अच्छे इंसान है। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार। मैं अभिनेता सुब्रत दत्ता। फर्स्ट इंडिया फिल्मी चैनल को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो, मैं हुदामनी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। आज हमारे साथ एक ऐसे जाने माने एक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर प्ले करके अपने ऑडियंस का दिल जीता है। वेलकम सुब्रत ऑन फर्स्ट इंडिया। तो सबसे पहले तो आपकी मूवी आ रही है गुत्थी। वैसे तो आपने कई मूवीज की है, बंगाली फिल्म्स में भी काम किया है, अलग अलग कैरेक्टर प्ले किया है। तो इस मूवी में ऐसा क्या अलग आपका कैरेक्टर होने वाला है जिसे देखकर ऑडियंस का काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है? मुझे लगता है कि मेरे कैरेक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ़िल्म लोग क्यों देखने के लिए आए हैं। इस फ़िल्म में हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात की है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगर हम लोग इंडिया का देखें, हिंदुस्तान का आपका G20, हम लोगों ने अफ्रीकन कंटिनेंट को G21 कर दिया। इंडिया भी इकोनॉमिकली 5th पोजीशन में है। तो किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, और शिक्षा हर क्लास को मिलना चाहिए। जो ऊंचे जात के हैं, नीचू जात के हैं, जो भेदभाव समाज में अभी भी कहीं ना कहीं रिमोट एरिया में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इस पिक्चर के थ्रू ऊंची जात और नीचू जात को आपस में भिड़ाया है नहीं कि कैसे नीचू जात के लोगों को ऊंची जात के लोग भी टेक्निकली और टैक्टिकली कैसे आगे बढ़ा के शिक्षा मिले, उसके लिए मदद करते हैं। ये पिक्चर उसी के बारे में बात करता है। जो ऊंची जात का जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं संजय मिश्र सर, जो मेरे एनएसडी का सीनियर है, और जो गुठली हम देख रहे हैं, जो गुठली लड्डू 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चे के पिताजी का रोल मैंने निभाया है, मंगरू कैरेक्टर का नाम है। तो क्योंकि बच्चा संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष करने वाले उसके पिताजी ज़्यादा होते, तो सारे इवेंट्स ज़्यादातर इवेंट पूरी पिक्चर में मेरे साथ ही होता रहता है। और कैसे अल्टीमेटली क्या होता है, उसको शिक्षा मिलती है या नहीं मिलती है, और कैसे मिलता है। और बहुत ही यू नो गुदगुदानी वाली जो भाव होता है ना, कि बहुत सीरियस पिक्चर नहीं है, एंटरटेनिंग वे में आपको पिक्चर हंसाती भी है और रुलाती भी है। अगर बात करें इस मूवी की, तो ये मूवी ना बहुत ही एक सीरियस टॉपिक भी बोल सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। एजुकेशन राइट, जो आज के समय में हर बच्चे के लिए, फिर वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले के टाइम में ऐसा मोस्ट ऑफ होता था कि जातिवाद ज़्यादा देखने को मिलता था। ये चीज़ें अभी कम हो गई है। पर क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आज भी चल रहा है कि मतलब ऊंची जाति वालों को ज़्यादा शिक्षा मिल रही है और नीची जाति वाले बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटी कम मिल पा रही है? नहीं, देखिए, अगर हम लोग संविधान की बात करें, संविधान में 1947 में जो लोग थे बहुत अच्छे ढंग से बना, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई जब होता है ना, तो जी। कहीं न कहीं हम लोग 100% तो नहीं होता है। लेकिन ये समय अभी आ गया है, और मैं बार-बार जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान 5 नंबर पे है इकोनॉमिकली, और बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्री में शायद हम लोग आ भी गए हैं। तो हमें अगर पूरे दुनिया में, एशिया में तो हम लोग सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अगर आगे और बढ़ना है, बहुत जल्दी आगे हमारा जीडीपी ग्रोथ लाना है, तो ये शिक्षा हर स्तर पे पहुंचना चाहिए। तो जहाँ-जहाँ कमियाँ रहेगी, यहाँ पे मैं बार-बार इस चीज़ को बता रहा हूँ कि जो ऊपर वाले जो लोग हैं, नीचे वाले लोगों को यहाँ पे बाधा नहीं डाल रहे, बाधा कुछ और पावर है जो बाधा डाल रहे हैं। तो एक दूसरे को मदद करते हुए कैसे शिक्षा को हर स्तर पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पिक्चर उसी के बारे में है। और मुद्दा सीरियस है, बट पिक्चर बहुत एंटरटेनिंग है। आप अगर देखेंगे तो पिक्चर में पहला 5 मिनट में आपको हँसी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की नोक-झोंक है, दोनों बच्चों की उसी। सो मुद्दा सीरियस है, लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग वे में बताया गया है, और बीच-बीच में रुलाती भी है। चलिए, ट्रेलर में तो हमने देखा ही है कि वो हाँ। बच्चा किस तरह से प्रिंसिपल के ऊपर वो सारी चीजें वो फेंकता नोक-झोंक है। है उसमें। नो, वो ट्रेलर में देख के काफी एंटरटेन हाँ, हुआ। फिर हाँ। जैसे चीजें आगे जी, बढ़ी, जी। फिर सीरियस टॉपिक पे जी, आया। जी, जी। पिताजी का तो कैरेक्टर प्ले कर आपने रहा हूँ। एक बच्चे के पिताजी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो एज अ फादर आपकी एजुकेशन को लेकर, बच्चे को आगे बढ़ाकर लेकर क्या फीलिंग है? मुझे लगता है कि एज़ ए पेरेंट मैं बताऊँगा, चाहे किसी भी क्लास में हो, कि आपको बच्चे के ऊपर ना बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नासा में जाना है। लेट हिम और हर ग्रो इन हिज और हर ओन वे। उनको अपने हिसाब से ग्रोथ करने देना चाहिए। और अगर आपसे कोई गलती होगी तो आपको माफ़ी माँगना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बच्चा ये सीखेगा, बच्चा मीन्स मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ, कि मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो मुझे भी माफ़ी माँग लेना चाहिए।
और हैप्पी पेरेंट्स जो लोग होता है वो बच्चों को हैप्पी चाइल्ड को हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में जो भी संघर्ष हो, पेरेंट्स को आपस में हैप्पीनेस, जो हम लोग हैप्पी है, वो दिखाना चाहिए बच्चे के सामने। ये 3 चीज़ें मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और क्योंकि मेरी भी एक बच्ची है, माय न्यू, अब 8th में पढ़ती है, तो मैं भी उसी दौर से गुज़र चुका हूँ। और बच्चे के सामने ना बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, उसको एज़ एन इंडिविजुअल की ट्रीट करना चाहिए। और हर रोज़ मुझे लगता है बच्चे को समय देना चाहिए 10-15 मिनट। मतलब उसको बोलने देना चाहिए। तो हर चीज़ शेयरिंग अगर हो गया ना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जब टीनेज आता है, अभी भी घर में वो चीज़ बोल नहीं पाते, वो बाहर से सीखते हैं। लेकिन हम लोग अगर शेयरिंग बेसिस पे करें, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा भी आपके साथ शेयर करेगा, बच्चा विल बड़ा होके कुछ अच्छा करेगा। फिर बात करें मूवी में, तो जैसे ये बच्चा जो है धनय, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बच्चे का, वो एंड में जो एंड होता है ना थ्रिलर का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट और टर्न के ऊपर एंड होता है कि वो अपनी माँ से बैठकर स्टार्स को देखकर बातें करता रहता है और वो उस दौरान इमोशनल हो जाता है, जो कहीं ना कहीं ऐसे एंड पे छोड़ रहा है कि दर्शक जो है उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है, बच्चा किस बारे में बात कर रहा था? देखिए, इस पिक्चर में जो संघर्ष दिखाया गया है, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी का ये संघर्ष है। ये आपकी कहानी, मेरी कहानी, सिर्फ़ इस बच्चे की कहानी नहीं है, सिर्फ़ उस बच्चे के बाप होने के नाते मेरी कहानी नहीं है। तो आप 10-15 मिनट के बाद इस पिक्चर के साथ जुड़ जाओगे और आपको लगेगा कि नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और पिक्चर में भी एक एक कॉर्नर को छोड़ के बाकी सब उस बच्चे को मदद करता है और अल्टीमेटली बच्चा सक्सेस होता है या नहीं होता है। सक्सेस तो होता है, लेकिन कैसे होता है, उसके लिए पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मूवी का नाम ही है गुठली, तो गुठली। गुठली, बंक मारना, ये सारी हाँ। चीज़ें। तो आपके स्कूल की या कॉलेज की ऐसी कोई मेमोरी रही है नहीं, जो पहले तो ये गुठली इसलिए नाम रखा कि गुठली बड़ा होके पेड़ बनेगा। ओके। तो ये एक है कि हर 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 हम सब गुठली हैं, यू नो। हर हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं, हम सब, वो सब गुठली है, बड़ा होके हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश को आगे लेके जाएगा। और जहाँ तक बंक की बात है, मुझे लगता है कि बंक तो मैंने स्कूल में पहले-पहले नहीं करता था, लेकिन जैसे ही 11th और कॉलेज में पढ़ा तब मैंने काफ़ी बंक किया, क्योंकि उस समय मैं, मुझे याद है कि मैं एजुकेशन, सो कॉल्ड एजुकेशन को छोड़ के मैं धीरे-धीरे नाटक करना शुरू किया था मेरे गाँव में, जहाँ से मैं हूँ। और उस दौरान मैं इंडिसिप्लिन हो गया था। इंडिसिप्लिन, मुझे लगता है बच्चे को बदमाश होना ज़रूरी है। बच्चा अगर बदमाशी नहीं करेंगे, शरारती नहीं होगे, मतलब वो भी बचपन का हिस्सा है। तो मुझे लगता है हर बच्चा जितना शरारत करेगा, जितना बदमाश होगा, वो बच्चा बड़ा होके उतना ही मुझे लगता है कि आगे जाएगा। तो शरारत भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ये तो हमें मूवी की झलक में देखने ही को मिला है कि कैसे बच्चा पहले प्रिंसिपल को हाँ, इतना ये करते हैं हाँ। और फिर बाद में वही प्रिंसिपल उनकी सपोर्ट में हर चीज़ों हुँ, को करते हैं। जी, तो आपने अलग लैंग्वेज की भी फिल्म की है और जी। इस मूवी को जब आप कर रहे थे तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस था आपका जो आपको सबसे ज़्यादा करने में इस ज़्यादा पिक्चर चुभा? में मेरे सीन्स बहुत इमोशनल हैं, भर-भर के इमोशंस भरे पड़े हैं, जो करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, और क्योंकि तकलीफ में मज़ा है। और इस पिक्चर में हम लोगों ने थोड़े बहुत शूट किए थे, मतलब इसमें बुंदेलखंडी जो है, वो स्क्रिप्ट मतलब गरम-गरम ट्रांसलेट होके आता था, तो वो मज़ा आता था। एक टीचर भी थे, आरिफ करके, जो इसमें रोल भी किया है। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि आप स्क्रिप्ट को उसी दौरान पढ़ रहे हैं। उसका हिंदी हमें पता था, लेकिन बुंदेलखंडी में हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया था, तो उसको कैसे, यू नो, उ उसके साथ रिलेशन बनाना, यू नो, डायलॉग के साथ तो रिलेशन बनाना पड़ता है, नहीं तो बिलीवेबल नहीं होगा। वो एक टेंशन भी था, लेकिन जब अल्टीमेटली, क्योंकि सिंग साउंड फ़िल्म है ये, और मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, और अल्टीमेटली जब रिज़ल्ट आया तो पता चला मुझे 3 लाइन ही डब करना पड़ा, उससे ज़्यादा नहीं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट वे। और पिक्चर का माउंटिंग जिस हिसाब से हुआ, इसको बहुत सारे अवार्ड मिले। कैलकाटा फ़िल्म फेस्टिवल में हीरालाल सेन अवार्ड मिला, मैं ऑडियंस में था, लोग रो रहे थे, मेरा हाथ पकड़ के रो रहे थे, कुछ जो बुज़ुर्ग थे। तब मुझे लगा कि ये पिक्चर कहीं न कहीं सक्सेस हुई है, और मैं उसमें 2 शो देखा, उसमें 2 शो था। पैनोरमा सेक्शन, कॉम्पिटिशन सेक्शन में थी पिक्चर। मुझे 2 अवार्ड भी मिले, जो अवार्ड मणिकर्णिका फ़िल्म फेस्टिवल और यशपाल शर्मा यहाँ पे एक फेस्टिवल किया था, उसमें मुझे इस मंगरू करने के लिए मुझे अवार्ड मिला। फिर सो जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई थी तो ऐसा कौन सा सीन था जिसने आपको सबसे पहले अट्रैक्ट किया, ये मूवी करना ही है ऐसा? नहीं, जब मुझे ऑफ़र ये पिक्चर हुई थी, तो मैं बोला था कि मैं तो एक रोल जो कर रहा हूँ, मेथर का रोल कर रहा हूँ, उसमें आप तो सारे डुप्लीकेट बनाओगे। लेकिन एक सीन आप ओरिजिनल, जहाँ पे कचड़ा डंप किया जाता है,
वहाँ पे आप सीन शूट करना। तो बोले, "नहीं, नहीं, ऐसे कैसे होगा? तबीयत खराब हो जाएगी।" मैंने बोला, "नहीं सर, वो अगर शूट करोगे, तो बाकी सब जो है, वो असली लगेगा।" और हम लोगों ने किया, हालाँकि तबीयत थोड़ी-सी एक्चुअली हल्के से खराब हो गया था, बट दैट वे वी आर हैप्पी कि हम लोगों ने वो वहाँ पे शूट किया और बहुत अच्छा सीन है वहाँ पे। अ, मुझे लगता है पिक्चर देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। मैं इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ। ओके। तो जो सच में आप बोल रहे हैं वो गटर वाला सीन और वो सारे सीन ना, ये देखने के बाद कहीं न कहीं ऑडियंस इसको खुद से रिलेट कर पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हुँ। ऐसी बहुत सी रीज़न्स है, पैसे की कमी हो या फिर जातिवाद हो, कोई ना कोई रीज़न है जिससे वो अपने बच्चे को उतना आगे नहीं बढ़ा पाते। तो आपको क्या लग रहा है ये फ़िल्म देखने के बाद लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होगा? बिल्कुल, यहाँ पे जातिवाद होने के बाद भी हम लोगों ने ये नहीं दिखाया कि हम लोगों ने संविधान के बारे में बात की, कॉन्स्टिट्यूएशन की, उसमें अधिकार दिया हुआ है और हम उसमें ये भी दिखाया कि एक नीचू जात का आदमी जब पढ़ लिखता है, वो एक कैरेक्टर है जो बोलता है कि मैं भी नीचू जात का हूँ, लेकिन मैंने पढ़ लिख लिया, तो एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है। आज की डेट पे इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कॉलरशिप है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। हम लोग क्या करते हैं, छोटे गाँव में रहते हुए हम लोग को पता नहीं चलता। ये पता चलना चाहिए कि कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं, कौन-कौन से गवर्नमेंट का स्कीम है, कौन-कौन से तब क्या वो सारी सुविधाएँ हैं हिंदुस्तान में, हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। मैं स्कॉलरशिप में पढ़ा हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, मेरे घर से 1 पैसा नहीं देना पड़ा। मुझे फिर स्कॉलरशिप मिली, मैं लंदन में पढ़ने गया। ये सारे स्कॉलरशिप लेके पढ़ा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम कर रहा है, मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें लोगों को पता चलेगा इस फ़िल्म के ज़रिए। फिर संजय मिश्रा जी के साथ इस मूवी को करने के टाइम आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी कौन-सी रही? संजय भाई के साथ तो मैं मतलब सालों से जानता हूँ संजय भाई को, दशकों से 2 दशकों से। संजय भाई के साथ बहुत पहले काम किया था, इसके बाद भी किया। संजय भाई से मिलते रहते हैं। देखिए अच्छे एक्टर सिर्फ नहीं है, संजय भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग जो संजय भाई की आँखों में दिखता है। और इवन एक्टिंग के दौरान भी हम कभी-कभी कुछ चीज़ें फँसते हैं, तो संजय भाई को बोलते हैं कि इसमें आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आपके जीवन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है या एक्टिंग करने का। तो संजय भाई बोलते हैं, फिर बोलते हैं, "करो तुम अपने हिसाब से।" यू सी सो एक्टिंग का डिस्कशन होता रहता है। इसमें एनएसडी के कल्याणी जी हैं, जो मेरी बीवी का रोल किया। संजय सोनू है, जो संजय भाई का असिस्टेंट का रोल किया। तो हम चारों एनएसडियन हैं, कांचन है डायरेक्टेड बाय इशरत आर खान, प्रोड्यूस्ड बाय प्रदीप रंगवानी, यूवी फिल्म्स। सो एज़ अ टीम हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। बहुत सारे लोगों का नाम याद नहीं रहा तो सॉरी। अंजलि जी हैं, अंजलि पाटिल जी। मुझे लगता है टीम वर्क हम लोगों का बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस किस्म के सब्जेक्ट में 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स तो मुझे मेकअप करने में लगता था और मेकअप उतारने में तो 1.5 घंटे से ज़्यादा लगता था। ठंड का मौसम था, पानी गर्म होता था, फिर नहाते थे, तो वो प्रोसेस तकलीफ़दायक उस दौरान था, लेकिन जब पिक्चर देखी मैंने प्रीव्यू पहली बार, तो सारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी तरफ से भी आपको वेल विशेस है कि जब ये मूवी जाए तो ऑडियंस का दिल जीत ही ले। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।